Hello students. Today we will read a comprehension, that is the story of chapter 9 from your grammar book. The title of the story is The Elephant and the Pots. So let's start the story. Once there lived a potter named Velan in a village called Pulier. पुलियर एक विलेज का नेम है गांव का, जहाँ पे वेलान नाम का एक पॉटर रहता था. पॉटर मीन्स कुम्हार जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं. ही वॉज मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर हिज सन्स वेडिंग एंड ही प्लान टू हैव अ ग्रैंड प्रोसेसन ऑन द नाइट ऑफ द वेडिंग. और वो अपने बेटे की शादी के लिए अरेंजमेंट्स कर रहा था और उसको प्लानिंग किया था कि बहुत बड़ा एक प्रोसेसन निकालेंगे. देखिए नीचे में ये प्रोसेसन का मीनिंग दिया है. अ लाइन ऑफ द पीपल दैट मूव्स अलोंग स्लोली. जैसे जुलूस निकालते हैं तो वैसे शादी में बेटे की शादी करेगा तो प्रोसेसन निकालेगा जुलूस टाइप का, और शादी की रात में. He wished to take his son and the bride on an elephant's back round the village in the procession. वह ये चाह रहा था कि उसका बेटा और दुल्हन दोनों जो है वो एलिफेंट के ऊपर बैठ करके और तब जुलूस के आगे आगे चलते हुए पूरे गांव में घूमते हुए आए. There was a moneylender who lived in the village. वहाँ पे एक मनी लैंडर था. मनी लैंडर मतलब पैसा देने वाले जो साहूकार होते हैं वो था. हिज नेम वॉज मानिक चंद. उसका नाम क्या था? मानिक चंद. ही हैड एन एलिफेंट. उसी के पास एलिफेंट था. वेलान वेंट टू हिम एंड सेड, सर मे आई बोरो योर एलिफेंट फॉर माई सन्स वेडिंग प्रोसेसन. वो जा करके उससे वेडिंग प्रोसेसन के लिए एलिफेंट लेने गया. मनी लैंडर एग्री टू लेंड हिम हिज एलिफेंट. मनी लैंडर ने उसको एलिफेंट देने के लिए एग्री कर गया. On the day of the wedding, the bride and the bridegroom went riding on the elephant. और उस दिन शादी के दिन दूल्हा और दुल्हन दोनों एलिफेंट पर राइडिंग करते हुए आने लगे. All the guests walked behind slowly, listening to the sweet music. और सारे जो गेस्ट लोग थे वो लोग धीरे धीरे पीछे चलते आ रहे थे और सुंदर अच्छा म्यूज़िक बज रहा था, उसी पे सब कोई आ रहे थे. What a grand procession it was! How happy everyone was! तो ये सब कोई मतलब देख के इतना खुश हो रहा था कि कितना अच्छा लग रहा है कि हाथी पर दूल्हा दुल्हन बैठे हैं और सब कोई आ रहे हैं ऐसे स्लोली और स्वीट म्यूज़िक बज रहा है. बहुत अच्छा लग रहा था. आफ्टर द प्रोसेसन व्हेन वेलान वॉज टेकिंग द एलिफेंट बैक टू मानिक चंद्स हाउस, द एलिफेंट सडनली फेल डाउन एंड डाइड. और वो सब होने के बाद जब वेलान सोचा कि अब एलिफेंट मानिक चंद को वापस दे देना है, तभी क्या हुआ, एलिफेंट अचानक से फेल डाउन मतलब नीचे गिर गया और मर गया. वेलान वॉज शॉक्ड एंड वेरी सैड. वेलान जो है बहुत शॉक्ड हो गया और बहुत ही सैड हो गया. ठीक है. ही रश टू मानिक चंद एंड रिपोर्टेड दिस, सर आई एम वेरी सॉरी योर एलिफेंट डाइड ऑल ऑफ अ सडन. वो मानिक चंद के पास गया और बोला कि बहुत सॉरी बोला और बोला कि आपका एलिफेंट अचानक से ही सडनली ही वो डाइड कर गया. I will give you the price of the elephant or I will get you another elephant. I am extremely sorry. वो बोला कि मैं इसके बदले में ठीक है एलिफेंट का जो भी प्राइस होता है, जो पैसा होता है वो मैं आपको दे दूँगा और या फिर दूसरा एलिफेंट ही खरीद के दे दूँगा, क्योंकि अब सॉरी मैं तो कुछ किया नहीं, लेकिन एलिफेंट तो अब डाइड हो गया, उसका कुछ नहीं हो सकता है. मानिक चंद वॉज वेरी सैड. मानिक चंद बेचारा बहुत दुखी हो गया. बट ही डिड नॉट एग्री टू टेक द मनी फ्रॉम वेलान. लेकिन वो पैसा लेने को वेलान से बिल्कुल भी तैयार नहीं था. ही वॉन्टेड ओनली हिज ओन एलिफेंट एंड नॉट एनी अदर. वो चाहता था कि बस उसका जो एलिफेंट जो उसने दिया था बस वही एलिफेंट उसको वापस चाहिए. उसके अलावा ना तो पैसा चाहिए ना तो और कोई भी दुनिया की चीज़ उसको नहीं चाहिए. वेलान बेग्ड हिम बट मानिक चंद वॉज स्टबॉर्न. वेलान उसको बार बार बेग्ड हिम मतलब समझा रहा है, बोल रहा है, सॉरी कर रहा है, लेकिन मानिक चंद को समझ में नहीं आ रही है. वो जिद्दी की तरह, स्टबॉर्न की तरह वो अपने ही बात पे अडिग रह गया. गिव मी बैक माई एलिफेंट और आई विल टेक यू टू कोर्ट, सेड ही. और बोला कि तुम मुझे अपना एलिफेंट वापस करो, मेरा एलिफेंट मुझे वापस करो, नहीं तो मैं तुमको कोर्ट में ले जाऊँगा. मानिक चंद कंप्लेन टू द जज दैट वेलान डिड नॉट रिटर्न हिज एलिफेंट. मानिक चंद ने कंप्लेन कर दिया कोर्ट में जज के पास कि वेलान ने मेरा एलिफेंट वापस नहीं किया. वेलान एक्सप्लेन टू द जज, योर ऑनर इट इज़ ट्रू, आई बोरोड हिज एलिफेंट एंड टुक इट इन द प्रोसेशन. और तब वेलान जाकर जज को सारा बात बताया, एक्सप्लेन किया कि मैं इनसे एलिफेंट लिया था और मैंने प्रोसेशन भी किया था, लेकिन उसके बाद वो एलिफेंट अचानक से ही डाइड हो गया, मर गया. मैंने उसे नहीं मारा. आई एम वेरी सॉरी, आई एम रेडी टू पे द प्राइस. प्लीज़ योर ऑनर मेक हिम एग्री टू दिस.
तो उसने फिर सॉरी बोलते हुए कहा कि ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इनको पूरा उसका दाम देना चाहता हूँ, और इसके लिए उनको तैयार कीजिए, उनको एग्री कराइए। द जज सेड टू मानिकचंद, योर एलिफेंट डाइड सडनली, यू मस्ट एक्सेप्ट मनी और अदर एलिफेंट in its place, but मानिकचंद would not listen to the judge. जज ने मानिकचंद को बहुत समझाया कि तुम्हारा एलिफेंट तो अचानक से मर गया, तो अब तुम उसके बदले में या तो एलिफेंट खरीदने का, न्यू एलिफेंट खरीदने का पैसा ले लो, या फिर तुम कुछ और ले लो, या नया एलिफेंट इसी से ले लो। तो जज के समझाने के बाद भी मानिकचंद ये बात को सुना, लेकिन नहीं माना। He said, Your Honor, he borrowed the elephant from me. He must return only that elephant. The judge asked them to come the next morning. उसने कहा कि ये जो मेरे से एलिफेंट लिया था वही एलिफेंट मुझे वापस चाहिए। तो फिर जज समझ गया इसकी बात को कि मानिकचंद नहीं मानने वाला है, तो जज ने दोनों को फिर नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे दिन सुबह में बुलाया। Then he called Velan and said, Don't come to the court in the morning. उसने अकेले में वेलान को बुलाकर कहा कि फिर से मॉर्निंग में कोर्ट में नहीं आना। Stay in your house, अपने घर में ही रहना। Keep your pots near the door and close it. और जितने भी तुम्हारे घर में मिट्टी के बर्तन हो, पॉट्स हो, वो सारे अपने डोर के पास, यानी कि अपने दरवाजे के पास नीचे नीचे में पूरा लाइन से लगा करके रख देना। I will ask मानिकचंद to come to your house to call you. मैं बोलूँगा मानिकचंद को कि जा करके तुम्हें तुम्हारे घर से बुला करके लाए। He will open the door in the hurry and all the pots will be broken. वो बहुत जल्दबाजी में आएगा, हड़बड़ी में आएगा और डोर खोलेगा, और तब क्या होगा कि वो सारा पॉट्स, जैसे ही डोर को खोलेगा सारा पॉट्स जो है सो टूट जाएगा। देन शाउट एंड कॉल द नेबर्स, उसका तुम चिल्लाना और अपने सारे पड़ोसियों को बुला लेना। नेबर्स मीन्स पड़ोसी, सारे पड़ोसियों को बुला लेना। टेल देम योर पॉट्स वेर ब्रोकन बाई मानिकचंद, और सबको बताना कि देखो मानिकचंद ने मेरे ये सारे पॉट्स को फोड़ दिया है, तोड़ दिया है। ही विल ऑफर यू मनी फॉर द पॉट्स, डोंट एक्सेप्ट इट, कम एंड रिपोर्ट इट टू मी। और जब वो इस पॉट्स के लिए तुमको पैसा देना चाहेगा कि पैसे ले लो, तुम बिल्कुल भी मत लेना, एक्सेप्ट ही मत करना, और तुरंत मेरे पास आके उसका रिपोर्ट करना। वेलान डिड एज द जज टोल्ड हिम, वेलान ने ठीक वैसा ही किया जैसे जज ने कहा था। मानिकचंद ब्रोक वेलान्स पॉट वाइल एंटरिंग हिज हाउस, मानिकचंद ने वेलान का सारा पॉट फोड़ दिया, और जैसे ही वो उसके घर के अंदर गया तो उसका सारा पॉट तोड़ते फोड़ते हुए आगे बढ़ता चला गया। वेलान हाउड, ओ माई पॉट्स, माई प्रीशियस पॉट्स, माई फोर फादर्स पॉट्स, ऑल ब्रोकन बाय दिस मैन। वेलान हाउड, हाउड मीन्स क्या होता है, जोर जोर से चिल्लाना। वो चिल्लाया और बोला, हाय मेरा पॉट्स, ये इतना सुंदर सुंदर प्रेशियस पॉट्स था, इतना कीमती पॉट्स था मेरा फोर फादर्स के, यानी कि दादा का दादा, यानी पैतृक संपत्ति था ये, वो उन लोग के ज़माने का पॉट्स था। ये सारा पॉट्स जो है इस आदमी ने आकर तोड़ दिया। मानिकचंद सेड, आई विल गिव यू मनी और आई विल बाई यू न्यू पॉट्स। मानिकचंद ने तब उसको कहा, ठीक है कोई बात नहीं, पॉट्स टूट गए तो मैं तुमको उसके लिए पैसे दूंगा या फिर नए पॉट्स खरीद के दे दूंगा। बट वेलान सेड, नो नो, आई वॉन्ट ओनली माई पॉट्स, दे आर माई फैमिली प्रॉपर्टी, कम आई विल टेक यू टू कोर्ट। तो वेलान फिर बोला, नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो बस अपना ही पॉट्स चाहिए, ये मेरा फैमिली का प्रॉपर्टी था, मेरा फोर फादर्स का था, इसलिए चलो तुमको अब कोर्ट में हम ले चलते हैं, तो इसका फैसला कोर्ट में ही होगा। द जज लिसन टू द वेलान्स केस, ही टर्न टू मानिकचंद एंड सेड, व्हाट डू यू से नाउ। जज ने सारी बातें वेलान की सुनी और तब मानिकचंद को कहा कि अब तुम क्या बोलते हो ये बताओ। यू मस्ट रिटर्न द सेम पॉट्स टू वेलान। मानिकचंद रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, मानिकचंद अब अपनी गलती को जान गया था, पहचान गया था कि आखिर उसने क्या गलती की थी। जो एलिफेंट के बदले में वही एलिफेंट मांगा था, वैसे ही वेलान ने अपने पॉट्स बदले में वही पॉट्स मांगे हैं। द जज सेड, इफ़ यू रिटर्न द सेम पॉट्स टू वेलान, ही विल रिटर्न द सेम एलिफेंट टू यू। दिस वॉज इम्पॉसिबल। पुअर मानिकचंद हैड टू गो अवे विदाउट गेटिंग एनीथिंग। बेचारा मानिकचंद अब बिना कुछ लिए दिए ही अपने घर चला गया। ही लॉस्ट हिज मनी बिकॉज ऑफ हिज सिली स्टबॉर्ननेस। अब क्या हुआ, ना तो उसको पैसे मिले, ना तो उसको एलिफेंट मिले, और फिर जज ने फैसला सुना दिया कि जैसे तुमको एलिफेंट का एलिफेंट चाहिए था, वैसे इसको पॉट का पॉट चाहिए, इसलिए ना इसको पॉट मिलेगा ना तुमको एलिफेंट मिलेगा, और दोनों में से किसी को भी कुछ भी नहीं मिलेगा, और फैसला हो गया। ठीक है, तो ये आपका एलिफेंट एंड द पॉट्स, ये कॉम्प्रिहेंशन है, इसको आपको रीड आउट करना है, अच्छी तरह से स्टोरी को पढ़ना है, और इसके क्वेश्चन आंसर्स देखिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Now let us do the question answers. Number 1 is, why did Velan need an elephant? The answer is, Velan need an elephant because
he wished to take his son and the bride on elephant's back to have a grand procession in his son's wedding. Number 2. Why was Velan unable to return the elephants to Manikchand? Velan was unable to return the elephant to Manikchand because suddenly the elephant died. Number 3. Why was Manikchand not ready to take money from Velan? Manikchand was not ready to take money from Velan because he wanted his own elephant, not any other thing. Number 4. Why did the judge ask Velan to keep the pots near the door? The judge asked Velan to keep the pots near the door to realize the mistake of the Manikchand. Number 5. What do you learn from this story? So from this story we learned that we must not be stubborn for anything. Things come and go in the life, but you should live peacefully. Okay. Then see question number B. Find and write words from the passage that mean the same as hurried or quick, means अचानक से कुछ होना, that is the suddenly. Number 2. Hard to convince, जिसको convince करना बहुत मुश्किल हो, that is stubborn. Number 3. One who makes clay pots जो बनाते हैं मिट्टी के बर्तन, potter. Number 4. Take something to return later, कुछ दे करके फिर बाद में दे देना, उधार पे लेना, उसको कहते हैं borrow. ओके. अब यही 4 वर्ड्स से आपको यहाँ पे सेंटेंस बनाना है. Make a sentence each with the words you wrote. So number 1 is suddenly the elephant died in the procession. Number 2. Manikchand was a stubborn man. Number 3. Velan was a potter. Number 4. Velan borrowed an elephant from Manikchand. So your homework is to read the story and write all the answers properly in your grammar book. Thus we completed the syllabus of the grammar book, that is from chapter 1 to chapter 9, and the worksheet 1 to 9 and test paper 2 you do to your own. Okay. And if any difficulties you have in the worksheets or the test 2, then after the completion of the syllabus of the English language book, I will revise all these chapters and worksheets. So please stay home, obey your elders, do studies and do all your homework properly. Thank you, goodbye and take care.